रास्कल। तू नहीं बोलेगा ना? मुसलमान हो? मुसलमान के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे गद्दार मुजाहिदों ने तुम्हें यही सिखाया क्या? मैं भी एक मुसलमान हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, एक सच्चा मुसलमान। मुझे कोई राह से भटका नहीं सकता है। आजादी के लिए हमारे दादा परदादा ने खून बहाए हैं देश के लिए। उनकी कसम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे आज। जिहादी का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक हिंदुस्तानी हूँ मैं, और हिंदुस्तानियों से खेल रहा तो कबीर, छोड़ दो उन्हें। गद्दारी की सजा है शूट एट साइट सर। इन्हें जिंदा छोड़ना पाप है सर। ये दुश्मनी की भाषा है कबीर। अल्टीमेटली टेररिज्म का भी यही भेष है। आतंकवादियों के पीछे एक जत्था होता है कबीर। इट्स अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। पठानकोट, कश्मीर और गोधरा में हादसा यूं ही नहीं हुआ था कबीर। पूरी तरह से मुआयना करके काम को अंजाम दिया था। तुम जो देख रहे हो इस मास अटैक के पीछे ही नहीं, अपने खिलाफ कोई भी आए तो हर एक शख्स की जिंदगी में ये घुस जाते हैं। इनके नकली चेहरों को सामने लाने की कोशिश की थी एक लड़की। आज वो लड़की मानसिक संतुलन खोकर अस्पताल में पड़ी है। जहरीले सांप मानव को आपस में लड़ाकर हथियारों को बेचता है। मजहब या मजहबी का इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक जॉइंट वेंचर है, अ प्योर बिजनेस। मजहब के कानून के नहीं, बिजनेस के कानून को अपनाने वाले लोग। इन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन रहम के काबिल भी नहीं है। हम इन्हें कानून के हवाले करते हैं। गुनहगारों को कानून के हवाले करना हमारा फर्ज है। सजा देने का हक हमें नहीं है कबीर। जब रात को अंधेरा होता है तो आप प्रकाश के आंगन में पनाह ले सकते हैं, ऐसे कुरान में लिखा है। आतंकवाद को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना ही हमारा मकसद है, और हम उसकी कोशिश करते रहेंगे। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के। तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। चोरी चोरी चुप के लूटा दिल तुमने। तेरे नैना मेरे नैना मिल गए देखो ओ सजन। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के। तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। दिल भी तेरा हम भी तेरे, कभी ना बिछुड़ेंगे। जन्म जन्म का है ये बंधन, ये न टूटे कभी। हम कभी ना देंगे दगा सनम, धड़कन मेरी हो तुम। दिन जवानी के बहुत कम अपना लो जाने जा।
सनम, हर जन्म में हम मिलेंगे, वादा मेरा है सनम। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के, तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। तुम मेरी हो और मैं तेरा, तुम बिन जीना नहीं। हाथ में तिहारे लाज मेरी, फिर क्या डर मुझे। जन्म जन्म का है बंधन, टूटे ना कभी सनम। मंजिल मेरी मिल गई, जो मैं तन मन मेरा। जीना मरना अब तेरे संग है, खाते हम ये कसम। जीना मरना अब तेरे संग है, खाते हम ये कसम। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के, तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। जरूर गद्दार को सजा मिलेगी। मैंने कई बार तुम्हें माफ करके छोड़ दिया था, याद है ना? कोख से गद्दारी। यह है उसका सही इलाज। हमारे 3 जिहादी पकड़े गए सिर्फ इसकी वजह से। कभी भी पुलिस यहाँ आकर दबिश दे सकती है, घेरा डाल सकती है। हम सबको यहाँ से निकलना होगा तुरंत ही। उससे पहले इन दोनों को हम अभी कश्मीर भेजते हैं, हमारे खलीफा के हुक्म के मुताबिक। आज अल्लाह तुम पर मेहरबान है, ये सुनहरा मौका है, तुम्हें जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, इसे गंवाना मत। ये क्या जावेद, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा आसिम भाई। मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं, घर वापस जाना है मुझे। तुम जाहिलों की दुनिया में जी रहे हो। तुम्हारी किस्मत कभी की लिखी जा चुकी है। तुम्हारी आजादी के दिन पूरे हो चुके हैं। पुलिस में जो हमारे मुखबिर हैं, अगर उनकी दी हुई खबर सच है, वो तुम्हारे लिए जाल बिछा चुके हैं। अगर दिन में तुम बाहर गए, या तो पकड़े जाओगे या पागल कुत्तों की तरह पुलिस की गोली का शिकार बनोगे। जिहाद से भागने वालों का यही हाल होता है, दोज़ख में जाते हैं। ये मत भूलो, अल्लाह का कहर बरपता है उन पर। हूरें भी तुम्हें नहीं नसीब होंगी। इसलिए एक जाबाज जिहादी बनकर जियो। जंगे मैदान से डर कर भागने की कोशिश मत करो। काफिरों को मटिया मेट करने के लिए सिर्फ तुम्हें ही अल्लाह ने चुना है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में है। अगर मर गए तो जन्नत में जाओगे। तुम्हें कश्मीर जाना होगा जावेद, ये अल्लाह का फरमान है।
Welcome to the special news bulletin. National Investigative Agency has released the computer drawings of the 4 main suspects of the Trivandrum bomb blast. The names are Abu, Javed, Azim and Muhammad Salim. Javed is a student in Medical College, Trivandrum. The NIA spokesman in a press meet held at Trivandrum today told that they have intensified search measures for the suspects and they will be caught soon. However, the police do not rule out the possibilities of the suspects escaping to Kashmir. Prime Minister Manmohan Singh expressed his concern. कई बार कहा था मैंने, एडवाइस दिया, रिक्वेस्ट किया, सुने तब ना। फेट, इसके अलावा क्या बोलूं मैं? शैतान की इबादत करता था वो। It's not फैलाख, it's light, darkness. ये लीजिए कॉफी। चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। बाजी, हाँ? ये पांडुपुर है ना? हाँ, यही पांडुपुर है। यहाँ एक नहर हुआ करता था। हाँ, लोग कहते हैं कभी हुआ करता था। वहाँ जाकर पूछ लो। चाचा, यहाँ एक नहर था और उसके बगल में सुलेमान। यहाँ कोई नहर नहीं था, ना ही सुलेमान है। यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी थी और उसी के। किसके बारे में पूछ रहे हो तुम? यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी थी और उसके पास ही सुलेमान कह के कोई। लेकिन तुम? यहाँ सुलेमान का परिवार था, पता है ना? हाँ बेशक था। 15 साल पहले यहाँ दंगा फसाद हुआ और यही नहीं, उसमें उनकी पत्नी और वो मर गए। और उनका बेटा अबू, वो जब छोटा था तभी भाग गया था। आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ वही। और फिर उसकी बहन लैला, वो कहाँ है, कुछ खबर है आपको? ए, पास मत आना, शूट कर दूंगा। Nobody here, sir. It's absolutely deserted. Yeah, they have escaped. कैसे नहीं भागेंगे जब इसके जैसा देशद्रोही जिंदा है तो। डिपार्टमेंट के लोगों को प्रलोभन देकर इसने हमारे प्लान को जान लिया सर, और उस प्लान की जानकारी आतंकवादियों को इसने जरूर दी होगी सर। खुद की बेटी की कुर्बानी देने के बाद भी इस बूढ़े का गुस्सा कम नहीं हुआ। कैसे घूर रहा है देखो। कभी कभार मैं अपना आफा खो बैठता हूँ कबीर। कुछ दिन पहले तुम्हें जो एडवाइस दिया था उसमें कुछ बदलाव ला रहा हूँ मैं। इसके लिए अदालत भी कभी कभार इसके सामने चुप्पी साधती है, क्योंकि कानून के दावपेन से ये बहुत ही माहिर है। रीजन, लैक ऑफ एविडेंस, कंसर्न ओवर ह्यूमन जस्टिस, सबूत का अभाव। 1000 अपराधी क्यों न बच जाए, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, यही राष्ट्र का कानून है।
लेकिन इन्हें कानून के हवाले करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। These cannibals don't deserve justice. Take them. असली सूरत को छुपाकर इस नकली चेहरे के बलबूते ये हमारे देश को धोखा दे रहे हैं। I could liberate them from everything. अब मैं लिखूंगा इसकी किस्मत को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे साले, जला दूंगा तेरे को। देश की गद्दारों मार डालो मुझे, तो भी हम देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हम मुसलमान हैं, सच्चा मुसलमान। आप लोग जो बोल रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम लोगों को कुछ हो जाए, अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा। अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसे जहन्नम में डालेगा अल्लाह ताला। यही है कुरान। ध्यान से सुनो, आतंकवादी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। लेकिन हम आक्रमण के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर। हर पल की खबर मुझे बराबर देते रहो। बुरी खबर है सर, वो लोग धमकी दे रहे हैं अगर उन्हें जाने का मौका नहीं दिया तो वो मौलवी और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। मौलवी और उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। ओवर। सर, अबे चुप, तुम लोग बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उन्हें मत मारना, बाहर आ जाओ, हम पे भरोसा करो, तुम लोग इधर सुरक्षित रहोगे। उठो, चल। एक पोजीशन, डोंट शूट। जल्दी चलो, अरे तेजी से भाग, फुर्ती से निकल यहाँ से। समीर, समीर उठो, जल्दी भागो, समीर उठो। चलो। जावेद भाई, तुम्हारे इंतजार में वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अम्मी, अब्बू और मीरा, ये सब छोड़ के तुम चले जाओ। जाओ जाओ जावेद, तुम्हें जाना होगा। जाओ। नहीं समीर, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं समीर, नहीं। जावेद जाओ यहाँ से। नहीं। अरे बोले समीर, जाओ। नहीं समीर। आशीष, 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 किधर हो? आशीष, आशीष, आशीष बेटा। सारे दुश्मनों को मिटाना हमारा मकसद है। उनमें से एक बच्चा भी बचना नहीं चाहिए इस दुनिया में। तू सुना नहीं उनका भाषण, और उसी कौम का है ये भी। अगर इनको जिंदा छोड़ेंगे तो बेटा आंख खोलो। आगे चलो। अरे तुम्हें मालूम है क्या वो लड़का मर गया? तकलीफ पड़ रहा है। 3 दिन पहले यह हादसा हुआ।
पर्स में पहचान पत्र था, इसलिए ये पहचान में आया। किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश से ही बॉडी बहुत जल्दी मिली। अभी टाइम 6 बजने को है। लेकिन फिर भी मोहम्मद भाई का बेटा एक आतंकवादी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा, पर क्या करें। देखो देखो, चलो चलो। हटो हटो सर, हटो चलो, हटो साइड, हटो साइड साइड, हटो हटो बेटे की बारी आ गई। कैसे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसे ज्यादा लाड प्यार देकर उसकी जिंदगी बिगाड़ दी आपने। बेचारा मेरा इकलौता बेटा मर गया। ये आपने क्या कर दिया? आपने उसकी जान ली, किस लिए आपने उसकी जान ली? और कह रहे हैं कि उससे नहीं मिलना है। वो तुम्हारा बेटा नहीं है इसलिए ना। ये क्या सुना मैंने? मास्टर, मास्टर, सुना नहीं पार्वती क्या कह रही थी? जावेद हमारा बेटा नहीं है। क्या ये सच है? सच है। एक राज जो मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। कुछ देर पहले तक सिर्फ पार्वती और हम ही इस सच को जानते थे, और हम चाहते थे कि जावेद को भी पता ना हो। और मरते दम तक उसे इसका पता नहीं चला। बेचारा। हम और पार्वती जब कश्मीर से भागे थे तब वो पार्वती की कोख में था। फिर भी मेरा बेटा था वो, मेरा अपना बेटा। इन्हीं हाथों से मैंने उसे गोद खिलाया था। तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं की थी। दूसरे बच्चे के आने से प्यार ना बट जाए। मेरे जिगर का टुकड़ा था जावेद। अब भी मेरे दिल में है जावेद, वो भी जिंदा। उसे उतार के रख दूं क्या गाड़ी से? नहीं वासुदेव, नहीं। देशद्रोही का ठप्पा लग गया है उस पर। गोलियों से छली उस बेजान जिस्म को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। नहीं देखना है मुझे वासुदेव। अब मुझ में उतनी ताकत नहीं है।
पुरानी शक्ल अब भी है मेरे इस मन में। अब्बा अब्बा कह के जब भी देखो मेरे आगे पीछे दौड़ता रहता था वो वासुदेव। अगर मैं जरा भी हट गया तो रोने लगता था। जब डॉक्टरी की पढ़ाई वो कर रहा था ना, तब भी वो मेरी गोद में ही सोया करता था। इतने नाजों से मैंने उसे पाला था। या अल्लाह, मेरे जिगर के टुकड़े को क्यों छीन लिया? मैं क्या करूं? देखने दो, देखने दो, उन्हें देखने दो। नहीं, मुझे नहीं देखना है। अगर आपको नहीं देखना है तो मैं भी नहीं देखूंगी। मेरा बेटा हमेशा मेरे मन में ही रहेगा, पहले की तरह। वही बहुत है, वही बहुत है मेरे लिए। वो बहुत भोला था, किसी ने उसे फंसा दिया है। हमारा इकलौता बेटा मर गया। अब हम क्या करें? सुनिए, सुनिए, आज से यही हमारा बेटा है, जावेद।